केंद्र सरकार तो पैसा देगा नहीं मेडिकल कॉलेज के लिए, तो बिहार सरकार अपना व्यवस्था करके ये अस्पताल बनाने जा रही है मेडिकल कॉलेज। आपने एक बार और बात कहा कि कॉलेज के बारे में, कि कॉलेज इतना पीछे चल रहा है। मतलब विश्व में ऐसा पता है, अंतरिक्ष में आप चले जाइएगा तो 3 साल का पढ़ाई 7 साल में नहीं होता है, अंतरिक्ष में भी नहीं होता। जी, जी, उसका कारण है हाँ। कि ये राज्यपाल का मामला है, ये केंद्र का मामला है। राज्यपाल साहब से मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि इसमें सुधार करने की कृपा करें। बोला लोग 2 गो चीनी मिले, सासा मूसा वाला पैसा रख लिया, दे नहीं रहा है, और कोई नेता जाकर इसके लिए आवाज नहीं उठा रहा है। सब लोग को चुनाव का चिंता है, जाति का चिंता है, सब लोग मजा मार रहा है, लेकिन सिद्धवलिया का, आपका मीरगंज का, आपका सासा मूसा का, सब स्थिति बदतर है। पैसा नहीं दे रहा है सब, और किसान मर रहा है एकदम। तो मोहन जी का विजन क्या है गोपालगंज के लिए, क्या प्लानिंग करके रखे हुए हैं? देखिए, विजन तो है, अब विजन का तो खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास विजन है और ये समय बताएगा, ये मेरा काम बताएगा कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। टिकट का मामला जो है पार्टी का मामला है, और पार्टी जो तय करेगी उसको सब लोग मानेंगे। अभी हम पूजा करने आए हैं, पूजा करके निकलेंगे, लोग से जनता के बीच आएंगे, आप लोगों से आशीर्वाद मांगेंगे, बाकी पार्टी जो तय करेगी उसके साथ। कोई बोला कि लालू जी बोले हैं कि मोहन जाइए आशीर्वाद लेके शुरू करिए काम, ये बात कितना सही है? पूरा विश्वास है कि इस बार भी लालू जी का आशीर्वाद मिलेगा, तेजस्वी जी का आशीर्वाद मिलेगा, राबड़ी देवी का आशीर्वाद मिलेगा, और हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। यहाँ का बैस समाज हमेशा राजद की बात किया है, और ये 77 का इतिहास है। उसके बाद आप आइए तो फिर 95 में एक बार मौका मिला राम अवतार गुप्ता को, तो उस समय भी हम लोग 54,000 वोट से जीते थे। ये लोग जानते हैं कि जब हम लोग यहाँ बैस समाज को टिकट देके भेजेंगे तो यहाँ एक मुश्त 50,000 के तादाद में यहाँ जो बैस समाज है वो मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। जो 33 करोड़ का जो अभी दिए थे अस्पताल के लिए, उसका उद्घाटन, उसका ये शिलान्यास हो गया, और काम जोरों से लगा हुआ है। आप इसकी जांच जाके कर सकते हैं। दूसरा मैटर है रोड बनाने के लिए, तो रोड के लिए जो भी पैसा आया है, 54 करोड़ के आसपास रुपया आया है, उसका भी कार्य चालू हो गया है। चलिए, गोपालगंज का दूसरा वीडियो, और हमको लगा कि चलिए उन संभावित प्रत्याशियों से मिला जाए जिन लोगों ने ताल ठोकना शुरू कर दिया है। आपको पता है गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव होने वाला है। आपको यही पता है कि आरजेडी इस बार नए नए प्रयोग कर रही है, और हम जिसके पास अभी बैठे हैं वो शायद आरजेडी के संभावित प्रत्याशी हैं। हमको ये नहीं पता है कि इनको टिकट मिला है कि नहीं, लेकिन थावे मंदिर के प्रांगण में अगर कोई आदमी पूजा वूजा कर लिया हो, 3 तारीख को चुनाव हो, तो इसका मतलब यही होता है कि भाई साहब पूजा करके हम निकलेंगे और वोट मांगने जाएंगे। कितना सच्चाई है? गोपालगंज शहर में हम घूम लिए हैं, और जब घूमने के बाद लोग बोला कि मोहन जी को मिल रहा है टिकट, तो हम सोचे कि मोहन जी से पूछ लिया जाए कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद आगे की बात होगी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, माता जी का दर्शन तो हमेशा हम करते आए हैं, लेकिन चूंकि पार्टी का टिकट का मामला जो है पार्टी का मामला है, और पार्टी जो तय करेगी उसको सब लोग मानेंगे। अभी हम पूजा करने आए हैं, पूजा करके निकलेंगे, लोग से जनता के बीच आएंगे, आप लोगों से आशीर्वाद मांगेंगे, बाकी पार्टी जो तय करेगी उसके साथ। कोई बोला कि लालू जी बोले हैं कि मोहन जाइए आशीर्वाद लेके शुरू करिए काम, ये बात कितना सही है? साहब का तो आशीर्वाद हमको इससे पहले भी मिला था, पहले बार भी, लेकिन वो किसी साहब के आशीर्वाद से उस पर हो गया था टिकट मेरा, मगर चूंकि कांग्रेस का मामला आ गया, इसीलिए कांग्रेस को सीट चला गया और हमें वंचित होना पड़ा। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी लालू जी का आशीर्वाद मिलेगा, तेजस्वी जी का आशीर्वाद मिलेगा, राबड़ी देवी का आशीर्वाद मिलेगा, और हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब बात कर लेते हैं गोपालगंज के बारे में। मान लीजिए चुनाव मैदान में आप उतर गए, और मान लीजिए कि आपको टिकट विकट सब मिल जाता है। मोहन जी, गोपालगंज में का स्थिति आप समझिएगा, 3 मुख्यमंत्री दिया है ये जिला, अब्दुल गफूर खान, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी। गोपालगंज में क्या है? गोपालगंज में आपको हम बताएं कि 1977 में जब जेपी आंदोलन के बाद जब सरकार बनी थी, उस समय जनता पार्टी नाम से, उस समय 77 में यहाँ राधिका गुप्ता चुनाव लड़ने के लिए आई थी और भारी मतों से जीती थी। तो यहाँ 77 से ही बैस समाज के लोग वोट देते आए हैं, जनता पार्टी के रूप में, राष्ट्रीय जनता दल के रूप में, और जनता दल के रूप में देते आए हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है। यहाँ का बैस समाज हमेशा राजद की बात किया है, और ये 77 का इतिहास है। उसके बाद आप आइए तो फिर 95 में एक बार मौका मिला राम अवतार गुप्ता को, तो उस समय भी हम लोग 54,000 वोट से जीते थे। तो यहाँ बैस समाज हमेशा लालू यादव के साथ रहा है, इसलिए ये धरती जो है, ऐसे भी यहाँ की धरती हमेशा यहाँ के जो लालू जी हैं, चाहे राबड़ी देवी हैं, चाहे जो भी मुख्यमंत्री हुए हैं, सबको समर्थन दिया है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गोपालगंज में हिंदू वर्सेस मुसलमान होता है, इसीलिए आरजेडी हारती है।
इस बार तेजस्वी यादव हिंदू वर्सेस मुसलमान वाला काम नहीं करेंगे और इसीलिए मोहन जी का नाम आगे बढ़ रहा है। इसमें क्या बात है? देखिए, बैस समाज का यहाँ लगभग 60,000 वोट है। हाँ। और जैसा आपका बताए हैं हम कि 77 से हमेशा यहाँ बैस समाज वोट करते आया है राजद को, जनता पार्टी के रूप में, अन्य राजद के रूप में या जनता दल के रूप में। तो निश्चित रूप से यहाँ की जन्म धरती है लालू यादव की, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की, हमारे तेजस्वी यादव की। ये लोग जानते हैं कि जब हम लोग यहाँ बैस समाज को टिकट देके भेजेंगे तो यहाँ एक मुश्त 50,000 के तादाद में यहाँ जो बैस समाज है वो मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। चलिए, अब समाज का और जाति की बात नहीं करेंगे। गोपालगंज का लड़का लोग विश्वविद्यालय के लिए मर रहा है। 3 साल का पढ़ाई 6 साल में होता है। खूब बढ़िया बात है। वैश्य समाज हो, व्यापारी समाज हो, कोई समाज हो अपना काम करता रहे। उसके बाद गोपालगंज के लिए आए तो तेजस्वी जी मेडिकल कॉलेज बोल के चले गए। वो अभी तक बना नहीं है, कब बनेगा छोड़ दीजिए। उसका बाद सदर अस्पताल में चले जाइए, आपको टेटनस का सुई नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आज ये ना सड़क है, ना शिक्षा है, ना अस्पताल है। तो पहले के विधायक लोग क्या किए और मोहन जी का विजन क्या है? देखिए, आपको शायद पता नहीं है, जो 33 करोड़ का जो अभी दिए थे अस्पताल के लिए, उसका उद्घाटन, उसका ये शिलान्यास हो गया और काम जोरों से लगा हुआ है। आप इसकी जांच जाके कर सकते हैं। दूसरा मैटर है रोड बनाने के लिए, तो रोड के लिए जो भी पैसा आया है 54 करोड़ के आसपास रुपया आया है, उसका भी कार्य चालू हो गया है। अब चूंकि अब केंद्र सरकार तो पैसा देगा नहीं मेडिकल कॉलेज के लिए, तो बिहार सरकार अपना व्यवस्था करके ये अस्पताल बनाने जा रही है, मेडिकल कॉलेज। आपने एक बार और बात कहा कि कॉलेज के बारे में, कि कॉलेज इतना पीछे चल रहा है। विश्व में ऐसा पता है, अंतरिक्ष में आप चल जाइएगा तो 3 साल का पढ़ाई 7 साल में नहीं होता है, अंतरिक्ष में भी नहीं होता। जी, उसका कारण है कि ये राज्यपाल का मामला है, ये केंद्र का मामला है। राज्यपाल साहब से मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि इसमें सुधार करने की कृपा करें। आप क्या करेंगे? हम लड़ेंगे राज्यपाल साहब के पास। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, ये लोग से हम जाके मिलेंगे, बोलेंगे कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है सर। इस घूम रहे थे, किसान लोगों से मिले, बोला लोग 2 चीनी मिले, सासा मुसा वाला पैसा रख लिया, दे नहीं रहा है, और कोई नेता जाकर इसके लिए आवाज नहीं उठा रहा है। सब लोग को चुनाव का चिंता है, जाति का चिंता है, सब लोग मजा मार रहा है। लेकिन सिद्धवलिया का, आपका मीरगंज का, आपका सासा मूसा का, सब स्थिति बदतर है। पैसा नहीं दे रहा है सब, और किसान मर रहा है एकदम। देखिए, अभी हम यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में पहली बार लड़ने जा रहे हैं चुनाव। अगर हमको मौका मिली, अगर हमको यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों का, यहाँ देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिला, तो इसमें भी हम पहल करेंगे और सारे किसान को पैसा दिलवाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, मोहन जी का गोपालगंज के लिए क्या विजन है? लोग कहता है कि मतलब तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि हम लघु उद्योग लगाएंगे, उद्योग बढ़ जाएगा, सरकारी नौकरी देंगे। तो गोपालगंज के लिहाज से मान लिया आपको मौका मिलता है, आप जीत गए, मान लेते हैं कि मोहन जी जीत गए, तो मोहन जी का विजन क्या है गोपालगंज के लिए? क्या प्लानिंग करके रखे हुए हैं? देखिए, विजन तो है, अब विजन का तो खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास विजन है और ये समय बताएगा, ये मेरा काम बताएगा कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। ऐसे ही 2 साल 3 साल तो हमको समय मिलेगा, अगर भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अगर हम विधानसभा चुनाव लड़े तो निश्चित जीतेंगे। और जीतने के बाद से मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो विजन है, वो आपको झलकेगा, दिखाई देगा। ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आप पूछेंगे कि आप 3 साल विधायक रहे, आपने क्या किया। ये आप खुद कहेंगे कि आपने ये किया, वो किया, वो किया। मेरे पास विजन है और उस विजन को समय से हम खुलासा करेंगे। चलिए, ये मोहन गुप्ता जी थे। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। नेताओं के साथ बैठने की अच्छी बात ये होती है कि भाई साहब लोग अपने विजन का खुलासा तो नहीं करते हैं, लेकिन इस बात का दावा करते हैं कि मेरे पास कुछ है, दिमाग में सोच के रखे हैं, जीत जाएंगे तो करके दिखाएंगे। बाकी साहब क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हम तो आपको दिखाते रहेंगे। बाकी अगर चुनाव लड़ेंगे तो कवरेज तो हम कर ही रहे हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, जनता जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर जाके देखिए और बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।